हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो यहां पर संचालित होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, अगर आपको बीए में, बीएससी में या फिर बीकॉम में या फिर अन्य कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो कौन सा टेस्ट पेपर आपको सिलेक्ट करना है उसके बारे में जानेंगे, और कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 20 कॉलेजेस अलग अलग कोर्स वाइज, उसके बारे में भी यहाँ पर बताने वाले हैं। तो काफी जो है डिटेल वीडियो होने वाला है ये। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। अगर आप भी सीयूटी यूजी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हो और डीयू को टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि तैयारी शुरू करने से पहले ये बातें आपको पता होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो सीरियस होकर के सीयूईटी यूजी 2026 के लिए और डीयू में पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हो श्योर सिलेक्शन बैच में। और इस बैच में आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी और जो है लैंग्वेज, जीएटी सबकी तैयारी करवाई जाती है। अगर आप इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, या फिर आप सीधा जो है प्ले स्टोर पर जाकर के सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और देन कोर्स को परचेज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर भाई कि कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पर संचालित होती हैं। तो सबसे पहला जो बात करें हम यहाँ पर बीए कोर्स के बारे में, तो बीए कोर्स दो प्रकार का होता है यहाँ पर, एक होता है लैंग्वेज का कोर्स और दूसरा होता है आपका सोशल साइंस का कोर्स। ओके, तो अगर आप देखोगे तो इधर है आपका आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस का कोर्स और इधर है आपका लैंग्वेज का कोर्स। तो बीए इन लैंग्वेज भी आप कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से और बीए इन सोशल साइंसेस ह्यूमैनिटीज भी आप यहां से कर सकते हो। तो जैसे ये देखो यहाँ पर बीए इन अरेबिक कर सकते हो, बीए बंगाली कर सकते हो, बीए इन इंग्लिश कर सकते हो, बीए ऑनर्स फ्रेंच कर सकते हो, बीए ऑनर्स जर्मन कर सकते हो। तो ये सब ऑनर्स के कोर्सेज हैं। आप ऑनर्स और प्रोग्राम वाइज भी इसको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है मेजर जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है आपका ऑनर्स, उसके आधार पर देखें तो एक लैंग्वेज वाला आपका है यहाँ पर ऑनर्स और दूसरा है आपका ये ह्यूमैनिटीज वाला, जिसमें देख सकते हो आप अप्लाइड साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जर्नलिज्म है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म है, बीए मल्टीमीडिया है, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, ये सारे कोर्सेस आते हैं आपके बीए के तहत। अच्छा, एक और कोर्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं बीए प्रोग्राम। तो बीए प्रोग्राम जो कोर्स है आप देख सकते हो, ये जो है, अच्छा ये जो है साइंस का आ गया है, बीए प्रोग्राम पीछे छूट गया शायद, यहाँ पे देखते हैं बीए प्रोग्राम, यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है बीए प्रोग्राम। तो ऑनर्स भी कर सकते हो आप यहाँ से इन लैंग्वेज या फिर सोशल साइंसेस में, कई सारे सोशल साइंसेस के कोर्सेस, कई सारे लैंग्वेज के कोर्सेस हैं, और आप चाहो तो बीए प्रोग्राम भी कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप बताइएगा कमेंट करके, उस पर मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कि भाई यहाँ पर और कोर्सेस हैं, तो बीएससी के भी कोर्सेस हैं, बीए हो गया, दूसरा हो गया आपका बीएससी का कोर्स। तो बीएससी में देखेंगे यहाँ पर बीएससी ऑनर्स भी है, बीएससी प्रोग्राम भी है। अब ये देखो एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइंस है, बायोमेडिकल साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, तमाम कोर्सेस हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं। इवन यहाँ पे जो है बीटेक का भी कोर्स संचालित होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों को बीटेक करना है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं आगे यहाँ पर और कोर्सेस हैं जो कि बीएससी प्रोग्राम का, जैसा मैंने कहा बीएससी ऑनर्स भी होता है और बीएससी प्रोग्राम भी होता है। तो बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड लाइफ साइंसेस में कर सकते हो, अप्लाइड फिजिकल साइंस विद एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हो। वैसे होम साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंसेस, ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप प्रोग्राम में बीएससी कर सकते हो। तो बीएससी प्रोग्राम हो गया, बीएससी ऑनर्स हो गया, ये इतने सारे कोर्सेज हो गए। देन आगे अगर बढ़े तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है फिर और भी कोर्सेज, जैसे ये देख सकते हो, ये क्या है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज, जिसको आप बीकॉम कहते हो। तो जैसे बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम जो प्रोग्राम जिसको कहते हो, या फिर जो जनरल बीकॉम होता है वो होता है। तो ऑनर्स और जो बीकॉम है सिंपल, वो भी कर सकते हो, दोनों यहाँ पर चलते हैं। और ध्यान रखना यहाँ पर बीबीए भी चलता है, यहाँ पर बीबीई भी चलता है और बीएमएस भी चलता है। तो ये तीनों कोर्सेज जो तीन मतलब कॉमर्स के अलावा यहाँ पर मैनेजमेंट के कोर्सेज भी चलते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो मैनेजमेंट के कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो सीयूईटी के थ्रू। वोकेशनल स्टडीज के कोर्सेज यहाँ पर है, वीबुक भी कर सकते हो, ये सारा पढ़ सकते हो यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं, या फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़े तो यहाँ पर और कोर्सेज हैं जो कि म्यूजिक में है। तो म्यूजिक में ये सारे जो है कोर्सेज हैं। बीए ऑनर्स ये कर्नाटक म्यूजिक में कर सकते हो, हिंदुस्तानी म्यूजिक में कर सकते हो। इधर वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, सितार, सरोद, गिटार, ये सब कोर्सेज म्यूजिक में आते हैं। फिर एजुकेशन, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन भी होता है यहाँ पर, और देखें फाइन आर्ट्स भी होता है।
तो तमाम कोर्सेस हैं, मतलब इतने सारे कोर्सेस आपको, मतलब ऐसा नहीं कि हर यूनिवर्सिटी में मिलेगा। बीएचयू में भी आपको बहुत सारा मिलता है, जेएनयू में बहुत कम कोर्सेस आपको मिलते हैं फॉरेन लैंग्वेज के मेनली, लेकिन डीयू में देखोगे तमाम कोर्सेस हैं, सीट्स भी बहुत हैं, इसीलिए ज्यादातर बच्चे जो है डीयू में ही एडमिशन लेना चाहते हैं और ज्यादातर एप्लीकेशन भी इसी यूनिवर्सिटी के लिए आते हैं जब काउंसलिंग का ओपन होता है तब। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल यही है कि क्लास 12th आपका पास आउट होना चाहिए या फिर अपीयरिंग हो तब भी दे सकते हो इस एग्जाम को। और इधर देखें ये जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्कशीट डिग्री ओनली, हाँ मतलब वही है, पढ़ सकते हो आप वैसे, बस किसी भी बोर्ड से पास होना चाहिए क्लास 12th। अब इधर देखोगे आगे एक और इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, वो शायद यहाँ पे छूट गया है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो शायद यहाँ पे छूट गया है, रह गया है, तो मैं वहां पे लिख करके आपको बता देता हूं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो टेस्ट पेपर आपको सिलेक्ट करना होगा। जाहिर सी बात है कि आप टेस्ट पेपर सिलेक्ट करते हो, यानी कौन सा टेस्ट पेपर आप ले रहे हो। सीयूईटी में आप 5 टेस्ट पेपर सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें से आपको कौन कौन सा टेस्ट पेपर लेना है इस बात का जरूर से आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज बाद में गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपको मान लो डीयू से बीएससी करना है या फिर बीए करना है या फिर बीकॉम करना है या फिर कोई भी कोर्स आपको करना है डीयू से, तो जब आप सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको यहाँ पर टेस्ट पेपर सिलेक्ट करना होता है। क्या करना होता है? टेस्ट पेपर आपको सिलेक्ट करना होता है। तो अब ये कौन कौन सा टेस्ट पेपर आपको सिलेक्ट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो टेस्ट पेपर आप वही सिलेक्ट करना जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। हाँ, कौन सा टेस्ट पेपर सिलेक्ट करना है? मान लो कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना है, वही मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप ले रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपने क्लास 12th में पढ़ा रहा होना चाहिए। अगर मान लो कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा हूं लेकिन मैं बायोलॉजी ले लेता हूं सीयूईटी में, तो मैं डीयू में नहीं जा सकता हूं, क्योंकि डीयू में जाने के लिए क्राइटेरिया है कि अगर जो डोमेन सब्जेक्ट आप चुन रहे हो वो डोमेन सब्जेक्ट आप क्लास 12th में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। मैपिंग होता है बकायदे, सब्जेक्ट मैपिंग उसको कहते हैं। जब काउंसलिंग करवाओगे तो सब्जेक्ट मैपिंग करवाया जाता है, और उसमें यह बहुत जरूरी है कि अगर जो आप लैंग्वेज ले रहे हो वो क्लास 12th में पढ़े रहना होना चाहिए, और जो डोमेन ले रहे हो वो भी क्लास 12th में आप जो पढ़े हो वही लेना है, आप कोई दूसरा नहीं ले सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे बीए में एडमिशन लेना है जो है डीयू में, लेकिन मैं सीयूईटी में क्या करता हूं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी ले लेता हूं, लेकिन क्लास 12th में मैंने पीसीएम पढ़ा था। तो देखो मैंने क्लास 12th में पीसीएम पढ़ा लेकिन मैंने सीयूईटी में ले लिया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो मैं अब बीए, बीएससी कुछ नहीं कर सकता हूं, डीयू में एडमिशन ले ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो उसको फुलफिल नहीं करूंगा, तो मैं बाहर हो जाऊंगा एडमिशन से, मतलब मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, जिसमें भी लेना चाह रहे हो, लेकिन टेस्ट पेपर वही सिलेक्ट करना है जो आप क्लास 12th में पढ़े हो। आगे बढ़ते हैं, अब ये देख लेते हैं। जैसे ये टेस्ट पेपर, तो जैसे लैंग्वेज हो गया, सेक्शन है, इसमें ये सारे लैंग्वेज होते हैं, तो लैंग्वेज आप वही चुनना जो आप क्लास 12th में पढ़े हो। जैसे हिंदी पढ़े हो तो हिंदी चुनना, इंग्लिश पढ़े हो तो इंग्लिश चुनना, संस्कृत पढ़े तो संस्कृत चुनना। ये क्या है? डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो ये जो है इतने सारे डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 23 होते हैं। सेक्शन 2 ये देख सकते हो, टोटल 22 इसमें दिया गया, बट 23 होते हैं, वैसे इसमें 22 ही दिया गया है। ओके, कोई बात नहीं। तो यहां पर ये सारे जो है यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये जो है ये कहा जा रहा है कि वही लेना जो आप यहाँ पर क्लास 12th में पढ़े हो। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप पढ़ते नहीं हो, कोई सब्जेक्ट नहीं होता ऐसा, तो आप जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कोई भी बच्चा ले सकता है, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब टेस्ट पेपर सिलेक्शन की बारी आती है, तो टेस्ट पेपर सिलेक्शन में ध्यान रखना। मैं मोटा मोटी बात बता देता हूँ। ये जो वैसे तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, जैसे बंगाली करना है तो आपको यहाँ पर बंगाली लेना होगा, या फिर 3 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो। सेक्शन 20 है, बंगाली लो या फिर एक और दूसरा लैंग्वेज ले लो और 2 डोमेन सब्जेक्ट ले लो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि 1 लैंग्वेज ले लो और 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लो, और यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो कि यानी 2 लैंग्वेज ले सकते हो और 2 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन लैंग्वेज के लिए मैं बस इतना बता दे रहा हूं कि आप ऐसा कर सकते हो कि 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन ले सकते हो, या फिर 2 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो, और ये वही सब्जेक्ट लेने हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़े हो। तो ये जो है आपको कोई भी लैंग्वेज
लैंग्वेज में, मतलब बीए में एडमिशन लेना है, बीए लैंग्वेज हो चाहे बीए सोशल साइंसेस हो, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप एक लैंग्वेज 3 डोमेन के थ्रू जा सकते हो, यहां पर डीयू में एडमिशन ले सकते हो, या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन के थ्रू भी जा सकते हो। बस इतना मोटा मोटी बात ध्यान रखना है। तो टोटल जो पूर्णांक होगा वो 1000 नंबर पर आपका ये जो है मेरिट लिस्ट बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर लैंग्वेज के लिए कुछ एग्जांपल के लिए लगाया, तो आप इसको देख भी सकते हो। मैं फटाफट इसको आगे बढ़ा रहा हूं। जैसे बीए इन इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए बस ये ध्यान रखना है कि अगर बीए इंग्लिश करना चाहते हो तो इंग्लिश आपको लेना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, बीए और इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स के लिए ध्यान रखना है कि आपके पास मैथ्स होना बहुत जरूरी है, मैथ्स आपको लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बीए हिस्ट्री करना चाहते हो तो वही बात है कि आपको एक लैंग्वेज 3 डोमेन ले लो, या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन। तो अब जैसे सोशल साइंस का आप समझ गए हो, लैंग्वेज का भी समझ गए हो। हिंदी पत्रकारिता के लिए ध्यान रखना है कि हिंदी आपके पास होना जरूरी है, और जनरल टेस्ट से भी आप यहां पर एडमिशन ले सकते हो। मतलब पत्रकारिता में आप देखो कि एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो, या फिर सिर्फ हिंदी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से भी आपका काम यहां पर हो जाएगा। अब देखें, बीए जर्नलिज्म करना चाहते हो तो इंग्लिश होना जरूरी है। अब इधर देखो आगे, एंथ्रोपोलॉजी करना चाहते हो। अब बीएससी के लिए देखो, बीएससी के लिए बस ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। यानी सिंपली 3 डोमेन सब्जेक्ट लेना है। क्या लेना है? 3 डोमेन सब्जेक्ट लेना है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आपको ना यहाँ पर ये जो है कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। तो कोई एक लैंग्वेज का पेपर देना जरूरी है, पेपर देना जरूरी है, ये कहा जा रहा है। तो 3 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज, ये बीएससी के लिए। लेकिन ये लैंग्वेज का जो नंबर है ये मेरिट में काउंट नहीं होता है। मेरिट में जो काउंट होगा वो बस 3 डोमेन का नंबर, यानी कि 750 नंबर पे बीएससी का कट ऑफ बनता है। बीएससी का कट ऑफ कितने नंबर पे? 750 में, क्योंकि सिर्फ आपको 3 डोमेन का नंबर जुड़ेगा, 3 डोमेन का नंबर जुड़ेगा। लेकिन ये जो लैंग्वेज है इसका नंबर जुड़ता नहीं है, ये बस आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। 30% जो भी है नंबर आपको लाना पड़ता है, बस आपको क्वालिफाई करना है, इसका नंबर जुड़ेगा नहीं। तो आपको बात समझ में आ गया। बीएससी करना है तो 3 डोमेन लेना है बस, लेकिन एक लैंग्वेज भी लेना है, लैंग्वेज क्वालिफाइंग है। तो आप इधर देख सकते हो, जैसे बायोकेमिस्ट्री है तो वही रहेगा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब ले सकते हो। अगर बीएससी बॉटनी करना है वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बस एक लैंग्वेज लेना है जो कि क्वालिफाइंग है। कंप्यूटर साइंस के लिए ध्यान रखना है कि आपके पास मैथ्स होना बहुत जरूरी है, मैथ्स होना बहुत जरूरी है। और एक और बात, एक लैंग्वेज लेना है, एक लैंग्वेज लेना है, मैथमेटिक्स और 2 डोमेन ले सकते हो, या फिर एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम, अच्छा एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम बी। अच्छा एक सेकेंड, यहां पे तो 2 सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे 2 लैंग्वेज लिखा हुआ है, एक सेकेंड यहाँ पे 2 लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो मतलब क्या है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर मैथमेटिक्स, मतलब बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीएससी स्टैट्स करना चाहते हो, इन तीनों के लिए बस स्पेशली ध्यान रखना, बीएससी कंप्यूटर साइंस, मैथ्स और स्टैट्स, इन तीनों के लिए बस आपके पास मैथ्स होना जरूरी है। और दूसरी बात, इसमें लैंग्वेज का नंबर भी जुड़ेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, एक लैंग्वेज मैथ्स प्लस 2 डोमेन ले सकते हो, या फिर आप 2 लैंग्वेज प्लस मैथ्स और 1 डोमेन ले सकते हो, 1 डोमेन। इसमें जो कट ऑफ आपका बनेगा वो 1000 नंबर पर बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज का नंबर है वो जुड़ जाएगा, 250 नंबर आप जोड़ोगे, 4 टेस्ट पेपर हो जाएंगे तो 1000 नंबर लैंग्वेज का नंबर आपका जुड़ेगा। बस इन तीनों में जुड़ता है, बाद बाकी में नहीं जुड़ेगा बीएससी के लिए। बाद बाकी जो बीएससी होगा वो बस 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज लेना होगा जो कि क्वालिफाइंग हो। जैसे फिजिक्स के लिए भी आपके पास मैथमेटिक्स होना जरूरी है। हाँ, ये जो है ये बीटेक के लिए, तो बीटेक के लिए आपके पास लैंग्वेज, 1 लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। बीकॉम के लिए, तो बीकॉम के लिए भी वही है, 1 लैंग्वेज और आपके पास मैथ्स होना चाहिए। बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स होना जरूरी है, और यहाँ पर 2 डोमेन ले सकते हो, या फिर 1 लैंग्वेज अकाउंटेंसी भी ले सकते हो, इससे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। मैथ्स भी ले सकते हो। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस के लिए यहाँ पर देखो क्या है, एनी 1 लैंग्वेज, मैथ्स होना जरूरी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। देन आगे देखते हैं, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये बीकॉम प्रोग्राम के लिए। ये किसके लिए है? ये बीकॉम प्रोग्राम के लिए है, बीकॉम प्रोग्राम। तो बीकॉम प्रोग्राम में देखोगे कि यहां पर 1 लैंग्वेज एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट, वही है, 1 लैंग्वेज ले लो, 3 डोमेन ले लो। मतलब बीकॉम का भी जो कट ऑफ बनेगा वो 1000 नंबर पर बनेगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, 1 लैंग्वेज और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम बी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर भी काम चला सकते हो। और ये सब है। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा टेस्ट पेपर क्राइटेरिया। अब लास्ट हमारा बचा है कि सर टॉप कॉलेजेस के बारे में आपने कहा था, वो भी हमको दिखा दीजिए। तो चलता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं टॉप कॉलेजेस कि कौन कौन से यहाँ पर कॉलेज हैं जहां पर आप जो है एडमिशन ले सकते हो। अगर बीए करना है तो कौन सा टॉप कॉलेज होगा, बीएससी करना है तो कौन सा टॉप कॉलेज होगा, ये आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे मैं सबसे पहले ना बीएससी का ही दिखा देता हूं। ये रहा बीएससी,
अब ये देखो, ये अभी ओपन हो जाएगा, ये देखिए। तो नंबर 1 पे जो आएगा वो आएगा हिंदू कॉलेज। जैसा आपको पता है कि NIRF रैंकिंग जो अभी 2025 में आया, उस पर वीडियो भी मैंने बनाया था, नंबर 1 पे हिंदू कॉलेज ही है, तो यहां पर भी नंबर 1 पे आपको दिखेगा। तो ये जो है BSc, ये हो जाएगा आपका BSc के लिए, तो नंबर 1 पे हिंदू, फिर स्टेफन हो जाएगा, फिर यहाँ पर मिरांडा हाउस, रामजस कॉलेज, देन यहाँ पर हंसराज, देन यहाँ पर किरोरीमल कॉलेज, इसके बाद देखोगे ये जो है वेंकी हो जाएगा, फिर यहाँ पर इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, फिर LSR हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, फिर यहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर, फिर दयाल सिंह कॉलेज। वैसे इसमें सारे हैं, लेकिन हम टॉप 10 के बारे में बात किया था मैंने, तो टॉप 10 मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। वैसे आप देखोगे तो इधर टॉप 15, 16 आ गया, 17, तो देख सकते हो आप, मैंने ये पूरा लिस्ट बना दिया है। ये आपको तब ज्यादा काम आएगा जब आप यहाँ पे ये जब आप प्रेफरेंस भरोगे, उस समय आपको ये लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, उस समय आपको बताया जाएगा। अभी के लिए मैंने टॉप 10 कॉलेजेस आपको बता दिए फॉर BSc कोर्सेज। अब BSc के लिए बता दिया है, तो अब आप कहोगे सर BSc के बारे में बता दिया, तो BA के बारे में बता दीजिए। तो ये जो है BA के बारे में आपको बता देते हैं। ये रहा आपका BA रैंक वाइज कॉलेज, ये BA का है। नॉर्थ कैंपस में ये टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 13 इधर है आपका साउथ कैंपस में। नंबर 1 पे जो होगा वो सबसे बढ़िया होगा, और ऐसे नीचे जा सकते हो। ओके, ये साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं, और इधर आपका नॉर्थ कैंपस का है, ये देख सकते हो। BA के लिए यहां पर हमने रखा है, ये मतलब रैंक वाइज कॉलेज प्रेफरेंस सीट है। अब देखो, प्रेफरेंस डिपेंड करता है कि आप किसको ऊपर रखना चाहते हो। कई बच्चे जो है, मान लो कि यहाँ पर हिंदू है, तो हिंदू को आप ऊपर रखते हैं, तो कई बच्चे किरोरीमल को ऊपर रखते हैं। तो BA के लिए हमने स्पेशली रखा है किरोरीमल को ऊपर, क्योंकि ज्यादा अच्छा है BA के लिए। तो वो सब कर सकते हो, अदरवाइज आपको पसंद है कि नहीं मुझे हंसराज चाहिए, तो हंसराज ऊपर रख सकते हो। बट हाँ, जो भी यहाँ पर है वो हमने यहाँ पर रख दिया है। अच्छा, नंबर 1 पे मिरांडा हाउस इधर है, हाँ मिरांडा हाउस है। फिर आपका जो है ये नंबर 2 पे, 3 पे, ये 4 पे हिंदू कॉलेज, फिर 5 पे रामजस। ये किसके लिए? ये BA कोर्स के लिए, BA कोर्स के लिए, ठीक है। तो ये सब हमने BA के बारे में दिखा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और बच्चा है BCom का, देख लेते हैं। BCom के लिए कहां चला गया? हाँ, BCom के लिए ये है आपका DU BCom ऑनर्स के लिए, देख लो। BCom ऑनर्स के अगर कॉलेजेस आप देखना चाहो तो ये है नंबर 1 to 15 तक आप देख सकते हो, हिंदू कॉलेज, फिर जो है श्री राम, ये सब कॉलेजेस हैं। इधर से 16, 17, 18, 30 और इधर 45, सारा ही लगा दिया हमने जितने कॉलेजेस हैं। बट हाँ, ऊपर वाले कॉलेजेस आप देख सकते हो, हिंदू को ऊपर रखा गया, फिर जो है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को रखा गया, फिर LSR को रखा गया, हंसराज, किरोरीमल, ये सारे हमारे कॉलेजेस हैं। टॉप 10 कॉलेजेस इधर आप देख सकते हो। तो ये रहे आपके कॉलेजेस। तो लगभग सारी बातें जितना हमने आपको कहा था इस वीडियो में बताने के लिए, सारा जो है आपको बता दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो कहां से कर सकते हो। तो तैयारी करने के लिए सिंपली आपको हमारे कोर्स में जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हो। ओके, तो अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हो जुड़ करके हमारे साथ CUT UG 2026 की, और DU में हो चाहे BHU में हो, JNU में, जहां भी एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप जुड़ सकते हो हमारे श्योर सिलेक्शन बैच में। ये बैच के इधर जो है यहाँ पर कोर्सेज के ये फीचर्स है, और यहाँ पर ये सारे कोर्सेज यहाँ पे चलती हैं रजनीश सर और इनके टीम के द्वारा। और ये जो है यहाँ पर नंबर है, इस पर कॉल करके आप ये भी मतलब कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कुछ पूछना जानना चाहते हो, तो आप इस पे डिटेल में जानकारी ले सकते हो। या फिर सिंपली आपको कोर्स सीधा खरीदना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, CUT कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और कोर्सेज परचेज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।